दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉगिंग एवर। अभी तक मैंने जितनी भी शॉर्ट्स डाले, 2-3 आई थिंक वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पे, वो मैंने जस्ट टिकटॉक के लिए बनाई थी। और मैंने टिकटॉक से ही उठाकर मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दी कि चलो देखते हैं रिव्यूज़ आते हैं या नहीं आते। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्लॉगिंग में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सो मैं पाकिस्तान से हूँ बट आई लिव इन न्यूयॉर्क। तो मैं टिकटॉक जो बनाती हूँ वो इंग्लिश में बनाती हूँ, क्योंकि आई फील लाइक कि मुझे दोनों ऑडियंस चाहिए, इधर की भी चाहिए, पाकिस्तान की भी चाहिए। बट आई फील लाइक कि मुझे जो यूट्यूब है वो उर्दू में शुरू करना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए, ताकि मैं अपने लोगों तक वो बात कन्वे कर सकूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। अभी तक मैं ये सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग में क्या बोलूँगी, किस चीज़ का कंटेंट बनाऊँगी मेरी लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं मतलब कि किस चीज़ पे बात करूँगी, किस चीज़ का कंटेंट बनाऊँगी। तो ये सोच सोच के थोड़ा सा होता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए। तो बहुत टाइम लग गया मुझे ये सोचने में, ये करने में। तो मैं जैसे कि टिकटॉक्स देखती थी, इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी, सब बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जो मेकअप ट्यूटोरियल करते हैं, जो स्किन केयर ट्यूटोरियल करते हैं। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं भी इस चीज़ पे बात करूं, क्योंकि आई लव मेकअप, आई लव स्किन केयर्स यू नो तो मैंने सोचा चलो इसी चीज़ से शुरू करते हैं। अच्छा, तो मेरी रिसेंटली शादी हुई है और शादी से पहले मैं अपनी स्किन केयर का बहुत ख्याल रखती थी। आई हैव सो मच प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ लेकिन शादी के बाद मेरा वो थोड़ा सा क्रेज़ कम हो गया। आई डोंट नो, शायद लाइफ बिजी हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग के ज़रिए ही मैं अपनी स्किन केयर भी कर लूँगी, और साथ साथ मैं लोगों को कुछ बातें भी बता सकूँगी जो मुझे पर्सनली जो मुझे अच्छी लगती हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि अब आजकल ऐसा है ना कि आप किसी पे सोशल मीडिया पे आप वो बात यकीन नहीं कर सकते किसी पे। क्योंकि मैं खुद काफ़ी सालों से जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के मैंने सीखा है, मैंने वो चीज़ें जिनसे देख कर यूज़ की हैं और मुझे वो सूट की हैं, अब वही इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो फेक हो गए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली सबको पैसे कमाने हैं, तो कमीशन कमाने के चक्कर में या ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने के चक्कर में कोई भी ऑनेस्ट रिव्यू नहीं डालता। तो लोग बहुत ज़्यादा इससे हो जाते हैं कि अच्छा ये तो बड़े लोग हैं, ये चीज़ ये करते होंगे, इनके लिए नॉर्मल होगी। बट हम जिनके पास फाइनेंस की कमी है और जिनको थोड़ा सा नॉलेज की भी कमी है, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ किसी भी प्रोडक्ट पे जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ। और आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट लेट्स सी। अच्छा, मेरे पास वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। तो यहाँ पे भी, ओह माय गॉड आई डोंट नो हाउ डिड दैट हैपन, बट ओके। यहाँ पे भी मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लिप ग्लॉस वगैरह हैं। और यहाँ पर भी मेरे पास जो है ना वो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ड्रॉर फुल ऑफ मेकअप है, सारे ब्रांड है। लाइक मेरे पास जो भी मैं सब यूज़ करती हूँ वो सब सफोरा से मैं लेती हूँ, एक एक ब्रांड चुन चुन के लेती हूँ। और मतलब कि मैंने अब इस तरह अपना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे हेयर प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे मैंने अपने आई शेडो पैलेट्स वगैरह, लैशेस वगैरह वो रखा हुआ है। और ये जो मेरा बेड का साइड टेबल है, इसके फर्स्ट ड्रॉर में भी मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ रात को सोने से पहले, या जब सुबह उठती हूँ मुँह हाथ धोकर अच्छा, तो बेसिकली बहुत चीज़ें हैं मेरे पास। बट एक चीज़ है जो मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड की है। एक सीरम है कॉर्डेल का, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक मुझे 3-4 साल हो गए हैं वो यूज़ करते हुए। अब शादी के बाद मैं केयरलेस हो गई हूँ, मैं यूज़ नहीं करती, अपनी स्किन मैंने ख़राब कर ली है, वो मेरा कसूर है लेकिन मैंने जिस जिस लोगों को वो चीज़ रिकमेंड की है, वो जो सीरम है वो मैंने जितने भी लोगों को रिकमेंड किया है, सब ने बोला है कि वो उनको सूट किया है, उन्होंने अपने स्किन पे रिज़ल्ट नोटिस किए हैं। क्योंकि वो जो सीरम है वो
हर स्किन टाइप के लिए है। मतलब आप किसी को मोस्टली चीज़ें होती हैं जो आप दूसरों को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी की ऑयली स्किन है, किसी की कम्बिनेशन स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है। बट ये जो प्रोडक्ट मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये 100% जो है ना हर स्किन टाइप के लिए है, और इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये मेरी स्किन पे सूट नहीं किया। जब आप प्रॉपर स्किन केयर करते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको दिखते हैं। पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो वाला प्रोडक्ट। वो मैंने अपने बेड के साइड पे भी ही रखा हुआ है क्योंकि मैं वो डेली यूज़ करती हूँ। और वो है ये कोरडेल का ब्राइटनिंग सीरम है। ये मैंने अपनी भाभीयों को, अपनी कज़न्स को, अपनी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको मैंने ये रिकमेंड किया है, और सबके जो रिज़ल्ट है ना वो नोटिसेबल है। सब ने मुझे यही बात बोली है कि रिमशा यू सेव्ड आवर स्किन। तो ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, या ये इस जैसे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं जस्ट टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें ये भी इंग्रेडिएंट है, ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे ऑनलाइन तो वो पूरी डिटेल जो मुझे भी नहीं पता होगी, या जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, वो आप पूरी डिटेल ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बस आपको उतना बताऊंगी कि ये आपके पैसे वर्थ करते हैं, ये चीज़ आपके लिए परफेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझे भी गालियाँ नहीं खानी है किसी से। मैं नहीं चाहती कि लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करें मेरे कहने पे, और फिर बाद में मुझे ही बुरा बोलें कि आपने कहा था ये चीज़ अच्छी है। बिल्कुल नहीं, मैं वो काम नहीं करूँगी। तो जी हाँ, मैं बस उतना बताऊँगी आपको जितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जानना। तो ये जो सीरम है, इट सेज अ ब्राइटनिंग सीरम, बट ये आपके डार्क स्पॉट्स को, आपके पिंपल्स के निशान को, क्योंकि मेरी स्किन ऐसी थी पहले 3-4 साल पहले कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल आते थे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे हर वीक मेरे फेस पे आपको एक नई जगह पिंपल नज़र आएगा, और मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी, क्योंकि जब वो पिंपल जाता था ना, वो मेरी स्किन पे एक निशान छोड़ जाता था जो महीनों महीनों तक वो जाता ही नहीं था, और उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी और इतनी अजीब लगने लगी थी। देन आई स्टार्ट यूजिंग दिस। इससे ये क्या है कि मेरे पिंपल्स कम हो गए, कम क्या ख़त्म हो गए, मेरे पिंपल्स आते ही नहीं है। अभी आप देख लेंगे कि मेरे फेस पे थोड़ा सा छोटे छोटे से होंगे। वो इसलिए क्योंकि आजकल वेकेशंस वगैरह पे बहुत जा रहे हैं, गर्मियाँ हैं, तो मैं गंदे खाद मुँह पे लगाती हूँ तो उससे आ रहा है। तो लेकिन इससे जो पिंपल्स के निशान, अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि पिंपल्स के जो निशान हैं वो जब फेस से जाते नहीं है ना, तो स्किन और ज़्यादा गंदी लगती है। ये आपके उन पिंपल्स के निशान को ख़त्म करेगा, और ये आपकी स्किन को ब्राइटर करेगा। सबसे बड़ी बात कि आपकी जो पोर्स है ना, जो नोज़ पे हैं, चीक्स पे हैं, ये सारे ये बंद करेगा। मतलब कि लोगों के पोर्स बहुत खुले होते हैं, और आई डोंट नो कि वो मैं कैसे बात समझाऊँ, बट हाँ, ये पोर्स के लिए है, डार्क स्पॉट्स के लिए है, ब्राइटनिंग के लिए है। इट्स फॉर एवरीथिंग एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। तो अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है आपके फेस पे, और आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप ये ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये 100% आपकी स्किन पे सूट करेगा। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को, ऑनेस्टली मैंने जितने भी लोगों को ये चीज़ यूज़ करने को कही है, रिकमेंड किया है, उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे ही रिव्यूज़ दिए हैं, और उन्होंने मुझे यही कहा है कि ये चीज़ उनके लिए काम की है। इसलिए मैं ये चीज़ आगे आप लोगों को भी कहूँगी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, $82 का है ये अमेरिकन। आई डोंट नो पाकिस्तानी प्राइस इसकी क्या है, आई थिंक आप गूगल कर सकते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन आपके अगर कोई रिलेटिव बाहर है, जैसे कि लंदन, कनाडा, अमेरिका अगर है, तो आप उनसे ये मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन ये वर्थ द मनी है। मतलब कि मैंने कितने ही पैसे ज़ाया किए हैं इस पर, कितने ही पैसे ज़ाया किए हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि साल में 2-3 दफ़ा सेफोरा पर या मेसिस पर, अल्ट्रा ब्यूटी पर
या फिर कोडेल की ओरिजिनल वेबसाइट पे सेल लगती है, तो फिर आपको या तो वो पैक में मिलता है, अक्सर इससे छोटी सी क्रीम मिल जाती है, एक पैक आता है गिफ्ट पैक, सेम प्राइस में एक छोटी सी क्रीम भी मिल जाती है उसमें। और अक्सर ये $82 का जब सेल लगती है तो 65 का भी मिल जाता है। तो देखना पड़ता है कि साल में कब सेल लग रही है। आप अगर, मैंने तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे अपना कहते हैं ना वो, आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर वो आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं, सेम मैंने वो किया हुआ है और मुझे पता चल जाता है कि ये कब सेल लग रही है। मैं फटाफट जो है ना स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल कर लेती हूँ इसका। आई थिंक मेरे पास इसका एक छोटा सा कोडेल का ट्रैवल साइज़ भी है, क्योंकि मैं कहीं भी चली जाऊँ, कहीं भी मैंने ये साथ लेकर जाना ही होता है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है तो मसला हो जाता है, क्योंकि अक्सर ट्रैवलिंग में आप इतना चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो। तो मैंने ये देखें छोटा सा ट्रैवल साइज़ भी रखा हुआ है कि मैं कहीं वेकेशन पे चली जाऊँ या मैं अम्मी के घर रहने चली जाती हूँ तो मैं ये चीज़ें, जो वैसे मेरी अम्मी के पास भी है, मैंने उनको भी लेकर दिया हुआ है। बट स्टिल मम्मीज़ आर मम्मी, वो ये कहती हैं तू अपना क्यों लेकर आती, तू मेरा क्यों यूज़ करती हो। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा रखा होता है हर टाइम, ताकि जो है मैं कभी ट्रैवल करना पड़े तो मैं ये अपने साथ लेके जा सकूँ। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। आई डोंट नो मैंने कैसा किया है। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही जो है ना जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उन सब का एक एक करके रिव्यू दूंगी। कुछ मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो मैं पसंद नहीं करती, मैं उनका भी दूंगी, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू पे। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई डोंट नो लोग कैसे कहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। सो या, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर।